Anganwadi teachers, that is workers, the salary is less than 13,000 rupees per month. This is a meager allowance being provided to the Anganwadi workers and helpers. Sir, so my submission. हो सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कोई अच्छी खबर साल 2024 के साथ ही और नई हुकूमत से पहले पहले उनके लिए कोई नवीद सुना दी जाए। दरअसल पार्लियामेंट के अंदर पहली बार इतनी संजीदगी के साथ गुफ्तगू हुई और आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर जो डिमांड्स की गई और बड़ी दिल को तसल्ली होती है कि अगर इन मामलात पर हुकूमत संजीदगी से गौर करे। मामला एक सीनियर लीडर ने हुकूमत के नोटिस में लाया, जवाब भी मांगा और साथ ही साथ मुतालबात भी रखे। तो आंगनवाड़ी वर्करों के लिए ऐलान मुमकिन तौर पर कुछ दिनों में हो सकता है क्योंकि हुकूमत ने अभी जवाब भी देना है। एक तो ये कि आंगनवाड़ी की जब बात हो रही थी तो सवाल पूछा गया कि आंगनवाड़ी वर्करों को पेंशन क्यों नहीं। तो जितने भी रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं या फिर होने वाले रिटायर हैं, उन तमाम लोगों को 5,000 कम से कम पेंशन मिले। एक ये मांग की गई। दूसरा, माहाना तनख्वाह 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए, जिनको 12-13,000 और जम्मू कश्मीर में जाए तो और भी कम, जहां 29,000 कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स मिलाकर और भी ज्यादा बन जाते हैं। तो माहाना तनख्वाह 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ाया जाए, इसकी मांग की गई। फिर कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद जो फवाइद, कई लोग बीमार होते हैं, इंश्योरेंस की जरूरत होती है, पैसा होना चाहिए। जितनी भी स्कीमें सरकारी मुलाजमीन के लिए रखी वो इनके लिए भी रखें, क्योंकि इन्होंने ही सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं ग्राउंड पर उतारने में और कोविड वैक्सीनेशन, इससे पहले मुकम्मल तौर पर पोलियो का खात्मा, लकवा जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए जितनी भी बीमारियां या फिर टीबी की अमराज से लोगों को बाहर निकालने में अवेयरनेस कैंपेन्स को कामयाब बनाया है। मैं आपको बात सुनाऊंगा आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर क्या कहा गया, लेकिन केरला के पल्लम से रुकने पार्लियामेंट है, मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर लीडर हैं आरएसपी के, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी इसको कहा जाता है, और सीनियर लीडर एसके प्रेमचंद्रन हैं। इन्होंने हुकूमत से मांग की कि एक तो जवाब दें और दूसरा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स इतने बरसों से नजरअंदाज क्यों, इस पर सवाल पूछा। तो आज आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुई। बात सुनिएगा पूरी तरीके से। मांगे 3 मैं फिर से बता देता हूं। पेंशन आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5,000 कम से कम देने की मांग हुई है पार्लियामेंट के अंदर, और 25,000 से ज्यादा तनख्वाह होनी चाहिए। हेल्पर्स की भी 15 से 20,000 तक, 20,000 से कम उनकी सैलरी ना हो, ये मांग हुई है। रिटायरमेंट के बाद जितने भी फायदे होने चाहिए वो दिए जाएं। ये जरूरी बात आपको सुनाना इसलिए जरूरी क्योंकि बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माएं रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन प्रमोशन तक के मसले अभी भी पड़े हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी खवातीन सड़कों पर निकले तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज मुतालबात किए गए। सीधी बात मैं पार्लियामेंट से आपको सुनाता हूं जो आंगनवाड़ी का मसला आज उठाया गया और हेल्पर्स का। Sir, my 0-hour submission is relating to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. I hope that the entire house will associate with me the submission to be made, because the Anganwadi workers and helpers, their life is very pathetic situation. So the salary and benefits of Anganwadi workers are meager and they are not able to meet their essential day-to-day expenses. But at the same time, the responsibility of the Anganwadi workers and helpers are very high, but the benefits available to them is very, very less. It is negligible. Even in my state, even the Anganwadi teachers, that is workers, the salary is less than 13,000 rupees per month. This is a meager allowance being provided to the Anganwadi workers and helpers. Sir, so my submission is, they have the demand, and I have given already a private member bill has already been introduced, and in which I have demanded for extending ESI benefit to the Anganwadi workers. So far it has not been considered. So since it is, and since the responsibility is very high and they have to retire without getting any pension, there is no retirement benefit, nothing is there. After 20 years, 30 years of service of a Anganwadi worker and helper, she has to retire without getting a single pie as pension or gratuity or insurance. Nothing is there. There is no medical benefit, nothing is there. So my submission is, I request the government to come out with an official bill providing the following facilities. That is, minimum allowance should be provided to the Anganwadi workers, minimum not less than 25,000 rupees, and for the workers, for the helpers, minimum 20,000 rupees. And the second demand is ESI medical benefit may be extended to Anganwadi workers and helpers. And the third one is retired Anganwadi workers and helpers
may be provided with a minimum pension of not less than 5,000 rupees, for which I urge upon the government to come out with a government bill so as to provide all these benefits to Anganwadi workers and helpers. I request the honorable government to respond it. And sir, this is a very important matter. I hope that the government will respond to it. Cabinet ministers are there, but unfortunately, they are not even listening to it. It is quite unfortunate. So we are seeking a response from the government regarding the Anganwadi workers and the Anganwadi helpers, extending the benefit to them. That has to be taken very seriously because it is a central as well as the state-sponsored scheme. They have to be protected. They are the major force of our country. जो एसोसिएट करना चाहते हैं, please send your slips. So once again, I urge upon the government to consider this request. Thank you very much, sir. जी, Gudgul sir.